यार यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ महीने से मुझे अपने मोटो मोबाइल फ़ोन ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, जहाँ पर मेरा मोटो का फ़ोन 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर 100% चार्ज हो जाता, फुल चार्ज होता है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। 1.5 2 2 घंटे लग रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कई मुश्किल से मेरा मोटो का फ़ोन 100% चार्ज हो रहा है। बहुत ही स्लो चार्जिंग का इशू देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है। यहाँ पर पता क्या मैंने पता चला, सेम यही कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम मोटो G57 पावर मोबाइल फोन में भी स्लो चार्जिंग का इशू देखने को मिल रहा है। वहीं मोटो G96 5G फोन में भी सेम यही स्लो चार्जिंग का इशू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, वही कुछ मोटो मोबाइल फोन यूजर के साथ ये भी इशू आ रहा है। जैसे ही वो अपने मोटो फोन को चार्ज लगाने जा रहे हैं, उनका मोटो फोन चार्ज तो लग रहा है, बट बैटरी परसेंटेज उनका इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे कि 60%, 60 से 61 नहीं हो रहा है। तो वहीं कुछ मोटो मोबाइल फोन यूजर के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही वो अपने मोटो फोन को चार्ज लगाने जा रहे हैं, उनका मोबाइल फोन चार्ज तो हो रहा है, जैसे कि मान के चल के 60 है, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद 70 से 71 नहीं होगा, यानी कि किसी एक पॉइंट पर उनका चार्जिंग पॉइंट रुक रहा है। उसके बाद चाहे 1.5 घंटा भी लगा करके वो 1% आगे बढ़ता ही नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे मोटो मोबाइल फोन यूजर के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही उनका मोटो का फोन 60% हो जाता है, 60 से 61 नहीं हो रहा है 1.5 घंटा लगाने के बावजूद। इस टाइप के डिफरेंट इशू इस टाइम मोटो मोबाइल फोन में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास मोटो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, किसी भी सीरीज का फोन करो, तो ऐसे में अगर आपके मोटो मोबाइल फोन में भी चार्जिंग को लेकर इशू आ रहा है, स्लो चार्जिंग का इशू देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग्स, 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ से आपकी आंखों के सामने मोटो फोन में स्लो चार्जिंग के इशू को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। कौन सी 4 सेटिंग है, चाहे आपके पास मोटो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है हर मोटो मोबाइल फोन के लिए। कौन सी 4 सेटिंग है, आइए फिर इस वीडियो में जान। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोटो फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन चारों टेक्निक्स में से सबसे पहला सेटिंग करना है, आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोटो फोन में यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने मोटो फोन में डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, फालतू की एप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों क्या होता है कि आज की डेट में आपने देखा होगा, प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे आपको फालतू एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एडिटिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। होता क्या, उनमें बस छोटे मोटे अच्छे फिल्टर्स, ग्राफिक्स दे रहते हैं, तो उन चक्करों में हम फालतू की एप्स को इंस्टॉल करते जाते हैं। जितना ज़्यादा हम एप्लीकेशन अपने मोटो फोन में इंस्टॉल करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे मोटो मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा। जितना ज़्यादा हमारे मोटो मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे मोटो मोबाइल फोन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कभी आपका मोबाइल फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, कभी आपका मोबाइल फोन स्लो चार्जिंग का इशू देखने को मिलेगा, कभी आपका मोटो फोन हैंग करेगा, लैग मरेगा, अटक अटक के चलेगा, आपका टच काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, बार बार रिस्टार्ट होने की प्रॉब्लम, यानी कि इस टाइप की डिफरेंट प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आपको पहला सेटिंग ये करना है, आपको अपने मोटो फोन में डुप्लीकेट एप्स को, फालतू के एप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। एक दो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप रख सकते हैं, बट फालतू के एप्स को ज्यादातर डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन डिस्प्ले पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको सेटिंग एप्लीकेशन को निकाल के लाना है। कहाँ गया सेटिंग एप्लीकेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ गया टेलीग्राम के ऊपर सेटिंग। तो आपको सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो आइकन जैसे दिखेंगे, आपको दिख रहा होगा सर्कल में, तो आपको सर्च के साथ सर्कल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्कल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, ओपन का, फोर्स स्टॉप का, डिसेबल का, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज पर टैप करना है। जैसे आप स्टोरेज पर टैप करेंगे, ऐसा इंटरफेस है कि नीचे आपको रेड कलर में क्लियर की पर टैप करना है, एक स्टेप बैक करना है, फोर स्टॉप पर टैप करके आपको नीचे फोर स्टॉप पर टैप करके बैक आ जाना है। ये आ गया सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने मोटो फोन को नीचे रख लेना है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है टूथब्रश। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे टूथब्रश तो मैंने मार्केटिंग में किया, जी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आपको अपने मोटो फोन में अगर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स करना है, फास्ट चार्जर करना है जैसे पहले होता था, तो आपको यहाँ पर जो टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली है। आप टूथब्रश को क्या करना है, ध्यान से देखना, टूथब्रश पर आपको कोई भी पानी, कोई भी पेस्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल सूखा ड्राई आपको टूथब्रश लेना है। इस टूथब्रश को क्या करना है, जो भी आपके मोटो फोन का चार्जर जैक रहेगा। दोस्तों क्या होता है, कभी कभार हम काम लगे होते हैं, दाएं बाएं, तो हमारा मोटो का फोन नीचे पड़ा था, कभी कोई डस्ट हवा का झोंका आ जाता है, जिसके कारण आपके यहाँ पर चार्जिंग जैक के अंदर गंद चले जाती है। गंद जाने के बाद आपका चार्जर ढंग से कनेक्ट नहीं होता, तो आपको स्लो चार्जिंग का इशू देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको दूसरा सेटिंग यही करना है, आपको अपने मोटो फोन के जो चार्जर जैक है, इसको टूथब्रश से साफ करना है। कैसे साफ करना है, देखना अच्छे से ध्यान से। यहाँ पर ये मोबाइल फोन का सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए आपको बड़े अच्छे एहतियात से साफ करना है, सेफ्टी से साफ करना है। आपको इन दांतों को इसके अंदर डाल के इस तरीके से आपको धीरे धीरे लेफ्ट राइट रब करना है। दोस्तों इसको रब करने से बेनिफिट होगा, जो भी इसका यहाँ पर गंद जैसा जो भी पॉलिश जैसी लगी होगी, वो उठ जाएगी और आपका चार्जर ढंग से कनेक्ट होने लग जाएगा। दोस्तों आपको इसको अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से लेफ्ट राइट रब करें, जो भी इसके अंदर डस्ट होगा, गंद होगा, वो अपनी जगह छोड़ देगा। फिर आपको फूक मार के हल्का सा नीचे कर देना, जो भी गंद होगा इस तरीके से निकल जाएगा और आपके फोन में स्लो चार्जिंग के इशू की प्रॉब्लम यहाँ पर
फिक्स होने वाली है। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने मोटो फोन में चार्जर जैक को अच्छे से साफ करेंगे, जैसा कि आप देखें मैंने कर दिया, ठीक इसी तरीके से जैसे ही आप अपने मोटो फोन में चार्जर जैक को अच्छे से साफ करेंगे, अब यहाँ पर आपको तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पर। अब आपको अपने मोटो फोन के चार्जर को ले लेना है। जैसे ही आप चार्जर को लेंगे, अब बहुत सारे कमेंट करेंगे सर आपका यहाँ पर रेड लीड वाला चार्जर है, मेरा तो व्हाइट लीड वाला है, मेरा तो ब्लैक लीड वाला है। इस पर आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने चार्जर चेंज किया तो उससे कोई भी इशू नहीं पड़ता। आप चार्जर कोई सी लीड वाला भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने मोटो फोन के चार्जर को ले लेंगे, अब चार्जर को क्या सेटिंग करनी है वो ध्यान से देखना। जैसे ही आप चार्जर को लेंगे, चार्जर को आपको करना है लीड को निकाल देना है। लीड बोले, यूएसबी केबल बोले, डेटा केबल बोले, एक ही चीज है। जैसे ही आप लीड यूएसबी केबल को निकाल देंगे अडाप्टर से, अब आपको यहाँ पर लीड को क्या सेटिंग करनी है, क्या इसको करना है सिस्टम, मैंने आपको शुरू में बताया आपको टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली। इसी टूथब्रश से आपको इस लीड को भी साफ करना है। कैसे साफ करना है, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हो, जो मोटी वाली साइड है, जो आप अडाप्टर में लीड लगाते हैं, लीड को ले लेना है। लीड को लेने के बाद आपको चारों तरफ से इस कॉर्नर पर साफ करना है, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे होंगे मैं कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से चारों तरफ से कॉर्नर पर आपको इस लीड को अच्छे से साफ करना है, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी अच्छे से साफ करना है। ये देखिए, इन दांतों को इसके अंदर डाल के इस तरीके से रब करना है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से आपको भी इसको साफ कर देना है। जैसे आप इसको चारों तरफ से साफ करेंगे, साफ करने के बाद आपको कहना, आपको यहाँ पर पतली वाली साइड भी लीड को ले लेना है। ये देखिए पतली वाली साइड सी टाइप लिया, यहाँ पर मैंने इसको भी चारों तरफ से कॉर्नर पर अच्छे से साफ करना है। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियोस में मैं कर रहा हूँ, तो ठीक इसी तरीके से आपको साफ करना है। ये देखिए इन दांतों को इसके अंदर डाल के इस तरीके से रब करना है। ये अच्छे से इसको साफ कर देंगे। ये मैंने कर दिया इस साइड भी साफ। जैसे ही आप दोनों साइड साफ करेंगे, साफ करने के बाद आपको करना है अब यहाँ पर अडाप्टर को भी साफ करना है। कैसे करना है, अडाप्टर को लेना है। अडाप्टर को लेने के बाद जो भी आपको यहाँ पर जो लीड लगती है, इस लीड इन दांतों को इसके अंदर डालना है। इस तरीके से करना है। अच्छे से फूंक मारना है, जो भी डस्ट होगा गंद होगा इसके थ्रू बाहर आ जाएगा। हल्का सा नीचे देना है। तो जैसे ही आप इन तीन गैजेट्स को साफ करेंगे, क्या मैंने आपको बताई, पहली सेटिंग मैंने आपको बताई, आपको अपने मोटो फोन में डुप्लीकेट ऐप्स को डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद मैंने आपको सेटिंग पर एक सेटिंग एप्लीकेशन बताई। उसके बाद आपको दूसरी सेटिंग मैंने आपको बताई, आपको अपने मोटो फोन के चार्जर जैक को साफ करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, पहले मैंने आपको यूएसबी केबल को साफ करके बताया, फिर मैंने यहाँ पर आपको अडाप्टर को साफ करके बताया। जैसे ही आप इन तीनों गैजेट्स को साफ करेंगे, साफ करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट आपको धूप में रखना है। कैसे रखना है, जैसे मान के चल की इस साइड सनलाइट आ रही है, आपको अपने मोटो फोन के चार्जर जैक को सनलाइट वाली साइड रखना है। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर अडाप्टर और लीड को भी धूप में रख देना है। जैसे ही आप धूप में रख देंगे, अब यहाँ पर आपको चौथी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। तो आपके सामने मोटो फोन के सेटिंग कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है बॉटम में। बॉटम में आ जाएंगे, बॉटम में आपके सामने चार ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो यहाँ पर मुझे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन रहा है। हो सकता है आपके पास मोटो कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो, तो आपको अबाउट डिवाइस की जगह अबाउट मोबाइल, अबाउट फोन या सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। कुल मिला के आपको चौथा सेटिंग यही चेक करना है, कहीं आपका मोटो का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके मोटोरोला मोबाइल फोन में अपडेट आया होता, तो आप अपडेट नहीं करते, जिसके कारण आपको बहुत सारे इशू देखने को मिल सकते हैं। जो अपडेट आता ही इसलिए, जो आपके मोबाइल फोन में ग्लिच आ रहे होते हैं, बग आ रहे होते हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए। तो इसलिए आपको चेक करते रहना, अगर आपके मोटो फोन में अपडेट आएगा तो कर देना, अगर अपडेट नहीं आएगा तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सेटिंग करनी है। आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद, डिस्प्ले पर आने के बाद, जो भी पावर बटन है, आना वाला बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। रिस्टार्ट आए, रिबूट आए, रीसेट आए, इन तीनों के मारने से आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। डेटा आपके फोन में तब डिलीट होता है जब फैक्ट्री रीसेट करते हैं, इरेज ऑल डेटा करते हैं। अदरवाइज रिस्टार्ट, रिबूट, रीसेट से आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होंगे, इससे सिर्फ सेटिंग रीसेट होती है। जैसे आप रिस्टार्ट या रिबूट मारने के बाद आपका फोन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जब भी आप अपने मोटो फोन को आप चार्ज लगाने जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से चुटकी में आपके फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। जैसे आपका मोटो का फोन पहले 30 से 35 मिनट के अंदर 100% चार्ज होता है, वैसे ही होने लग जाएगा। तो दोस्तों मान के चले कि इन चार टेक्निक्स, इन चार सेटिंग्स को करने के बावजूद भी अगर आपके मोटो फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही, ठीक वही प्रॉब्लम वापस से आ रही है, तो समझ जाना आपके मोटो फोन का चार्जर खराब है। तो यहाँ पर नीचे में प्रोडक्ट में मोटो फोन का फास्ट चार्जर दे दूंगा, सेल चल रही है बिल्कुल सस्ते में, वहां से आप भी अपने मोटो फोन के चार्जर को बाई करके अपने मोटो फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।